आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपनी रचना से पहले कुछ पंक्तियाँ संदर्भित करूँगी जो जयशंकर प्रसाद जी की है। और हम सभी उसको बचपन से लेकर आज तक सुनते आए हैं। नारी के लिए बहुत गहरी पंक्तियाँ हैं जो उसकी सारी भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आगे उन्होंने नारी के बारे में लिखते हुए लिखा है कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो मैंने भी एक नारी के अनुराग पर कविता लिखी है। जो उसका अनुराग होता है वो हमेशा उसे याद रहता है, और उसी पे हमने भी एक कविता लिखी है। सुने और आनंद लें। सोच रही हूँ सुंदर कविता, मित्र तुम्हारे नाम लिखूं, कभी सत्य जो हो नहीं पाया उन सपनों का पैगाम लिखूं। आँखों में आंसू भर कर मैं पलकें मूंद नहीं पाई, कैसे लिख दूं मौन कहानी जिसमें शब्द नहीं पाई। अंदर हाहाकार मचा था, बाहर उत्सव सहनाई, मिलकर जो भी छूट गया प्राणों की बारी आई। अपलक निहारे आशाएं इच्छाएं अभिशप्त हुई, राख हो गई चिता भस्म की जीवन से परित्यक्त हुई, राख हो गई चिता भस्म की जीवन से परित्यक्त हुई। सोच रही हूँ सुंदर कविता, मित्र तुम्हारे नाम लिखूं, कभी सत्य जो हो नहीं पाया उन सपनों का पैगाम लिखूं। कैसे लिख दूं वो पल जो बीत गया एक कतरे सा, हम तो जले जल के अंदर सपना बिखरा मोती सा। स्मरण में चिर स्थित सपने सपनों को भूल नहीं पाई, जब भी पृष्ठ पुराने देखे मित्र तुम्हारी याद आई, जब भी पृष्ठ पुराने देखे मित्र तुम्हारी याद आई। संघर्ष सदा उरयंतर में कुछ रीता रीता बीता है, जैसे पंख कटे पक्षी के बिन पंखों के वो जीता है। तो आपको मेरी ये रचना अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें एक उत्साह मिलता रहे और हम भी साहित्य में आगे बढ़ते रहें। बचपन से ही बहुत चाव था कविता लिखने का, सुनने का और गाने का। कभी पढ़ने में जीवन बीत गया और कभी अपने कार्यों में, लेकिन व्यक्ति को कभी भी अपनी जो रुचि है उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि अपनी रुचि के साथ चले, जिए और आगे बढ़े। इससे उसे अंदर से आनंद आता है और जीने में भी अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हम आज यहीं विराम लेते हैं और फिर अगले दिन पुनः मिलेंगे अपनी एक नवल रचना के साथ। तो फिर आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जितना आपका उत्साह मिलेगा उतनी ही हमारी कविता की सार्थकता बढ़ेगी। तो इसी अनुरोध के साथ फिर पुनः कल मिलते हैं। धन्यवाद।